दोस्तों, ये रहा शिव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है और खजुराहो के मंदिरों में से एक है। आप लोग देखेंगे इस मंदिर के अंदर जो शिव जी की मूर्ति है वो किस प्रकार दिखती है। और चलिए वो आपको ले चलते इसके अंदर। लोग भीड़ से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ कितने पर्यटक बाहर से ये खजुराहो की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। और ये मंदिर के दक्षिण ओर मूर्तियों का चित्रण किया गया है। बड़ा ही सुंदर ये दृश्य खजुराहो बुंदेलखंड के इन स्थलों में माना जाता है। खजुराहो हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्ट्रेंजर ट्रैवलर यूनिक में। तो दोस्तों, आज है 2024 1 जनवरी यानी न्यू ईयर का दिन। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो। तो हम लोग पहुंच गए हैं खजुराहो। ये खजुराहो का पहला गेट है जो कि यहाँ टिकट वगैरह आप लोग यहाँ से ले सकते हो और यहीं से आप इंटर कर सकते हो। यानी ये सिक्योरिटी का पहला ही गेट है। और आपको अंदर जाने के लिए ऐसे तीन गेट पार करने पड़ेंगे, जैसे दूसरा ही आ गया। इसी प्रकार यहाँ सुरक्षा का भी बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक धरोहर है चंदेल वंशों का, ये कहा जाता है कि बुंदेलखंड में चंदेलों का इतिहास ही कुछ अलग है। क्योंकि बुंदेलखंड का जो जितना भी ये तीर्थ स्थल है, ये जितने भी हिस्ट्रिकल चीज़ें या जो भी आप कहें, उसमें चंदेल वंश का ही नाम मिलता है सुनने को और पढ़ने को। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने वीडियो के आगे। और आज हम बताएंगे आपको इस खजुराहो का इतिहास क्या है, इन मंदिरों का निर्माण की तिथि किसके द्वारा इसे बनाया गया था, और खजुराहो का नाम आखिर खजुराहो क्यों पड़ा और क्या ऐसा इसका राज है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। और अब हम अपना दूसरी सिक्योरिटी से भी क्वालिफाई हो चुके हैं। आप लोग ये सारा चीज़ एंजॉय करते हुए देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही हिस्ट्रिकल चीज़ें, हिस्ट्रिकल फूड वगैरह चाहते हो ये वीडियोस, तो हमारे चैनल स्ट्रेंजर ट्रैवलर यूनिक को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि ये जो खजुराहो है, खजुराहो का ये नाम है, आखिर खजुराहो ही क्यों पड़ा, इसका क्या इसका कारण है या क्या इसका राज है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि खजुराहो का प्राचीन नाम खजुराहो नहीं था, उसका प्राचीन नाम खजुराबाग था। खजुराबाग था, जो कि संस्कृत शब्द के खजूर से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है खजूर। खजूर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है खजूर। ये एक शहर था, सिर्फ खजूरों के पेड़। मतलब एक समय ऐसा था कि जब खजुराहो के अंदर केवल खजूर के पेड़ ही पाए जाते थे, और उसी समय इसका नाम खजुराहो रख दिया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसका नाम खजुराबाग यानी कि बिच्छू का बाग के नाम से भी रखा गया था, जो कि भगवान शिव का प्रतीकात्मक नाम है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो खजुराहो के मंदिर के जो संस्थापक हैं या जिनके द्वारा इन्हें बनाया गया था, वो मैंने आपको बताया था, वो इनके जो मतलब खजुराहो मंदिर के संस्थापक थे वो थे चंद्रवर्धक के उपरांत जो चंदेल वंश के एक राजा थे, उनके द्वारा ही इसे
बनाया गया था। कहा जाता है कि चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्धन थे। चंद्रवर्धन के मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। चंद्रवर्धन बुंदेलखंड में राज करने वाले राजपूत राजा थे। वो थे तो चंद्रवर्धन राजपूत राजा, लेकिन वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। तो दोस्तों ये तो खजुराहो के संस्थापक जो थे उनके बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको साथ में बताता चलूं कि जो मंदिर का निर्माण हुआ था वो हुआ था 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी से, यानी कि जो इसका निर्माण का कार्य चला वो पूरे 100 साल तक चला। और इसके निर्माण में 100 वर्ष हुए पहले। मंदिर के निर्माण के बाद दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि पहले ये खजुराहो है, ये एक राजधानी शहर था। लेकिन जब यहाँ के ये मंदिरों का निर्माण हुआ तो इसके बाद जो यहाँ के वो चंदेल राजा थे या चंदेल वंशज जो भी थे, उन्होंने अपनी पहले राजधानी इनकी खजुराहो थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर ली, यानी कि महोबा कर दी। लेकिन इसके बाद खजुराहो का जो महत्व बना रहा, मतलब मंदिरों के द्वारा जो महत्व बना, वो मध्यकाल के उन्हीं के मंदिरों के बाद ही जो महत्व था। मंदिरों जैसे मान लो कोई भी चीज़ हो अगर कहीं बन जाए तो उस जगह का महत्व बन जाता है, वही सेम प्रोसेस इसका था। और कहा जाता है जो यहाँ के मध्यकाल के जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेलों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। यानी कि जो हमें अभी इतिहास मिलता है उस जमाने का, वो जो मतलब चंदेल वंश के मध्यकाल के जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने उसका उत्पत्ति को उन्होंने इसका सारा चीज़ वर्णन किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये यहाँ का प्राचीन यानी पहला शिव मंदिर है, जो कि बड़ा ही सुंदर, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसका बहुत ही इसमें जो भी कला आकृति है, चित्रण जो भी है, बड़ा ही सुंदर आकृति है। तो आप लोग बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और अब हम करते हैं मंदिर के एंटर, और मंदिर के एंटर करते ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मंदिर की सुंदरता क्या है। दोस्तों इस मंदिर में हमें अपने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म और क्या बोलते जैन धर्म, इन दो प्रकार की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यानी कि एक ये हो गया अपना सनातन धर्म के जो शिव जी है, विष्णु जी हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और इन्हीं की मूर्ति देखने के लिए मिलती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो हमें खजुराहो के बारे में पढ़ने लिखने को मिलता है, दरअसल इसकी खोज एक ब्रिटिश इंजीनियर ने की थी जिसका नाम T.R. वर्ड था, जिन्होंने 1838 यानी 1838 में इसकी खोज करी थी। और तो दोस्तों बता दूं कि जो मंदिरों के द्वार पर, यानी जैसे आप मंदिर में एंटर करते हैं तो उन पे जो मूर्तियाँ मिलती हैं, उनमें गृह के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति के साथ साथ देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी मिलती है। यानी कि उस समय भी हमारे देवी देवता पूजा अर्चना चलता था उस समय। इनमें से अधिकांश मूर्ति गणेश जी, विष्णु सहित हिंदू देवी देवताओं की है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और मैं दोस्तों बता दूं कि जो साइड में जो मूर्तियाँ इसमें बनी हुई है, जो कलाकृतियाँ पत्थर पर, उसमें कई दिव्य युवतियों की आकृतियाँ हैं,
जिन्हें ससुंदरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुंदरी आप लोग समझ सकते हैं। और दक्षिण दीवार पर जो मूर्ति बनी हुई है वो कामुक मूर्तियां बनाई गई है, जिनमें से कई कलाकृति मुद्राओं चित्रित आकृतियां हैं। देवी जगदम्बी खजुराहो के सबसे कामुक मंदिरों में से एक है। दोस्तों यहाँ पे एक माँ जगदम्बा मंदिर भी है, जो कहा जाता है कि ये जगह खजुराहो के सबसे बड़े कामुक मंदिरों में से एक माना जाता है दोस्तों इसे। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको कोशिश करेंगे कि यहाँ का ज़्यादातर जो है वो आपको नॉलेजफुल जो चीज़ है वो ज़्यादातर पता चले, बड़ी आसानी होगी। दोस्तों ये देखो जगदम्बी टेम्पल, दोस्तों ये जगदम्बी जो टेम्पल है यही खजुराहो का सबसे बड़ा वो कामुक मंदिर माना जाता है। और दोस्तों बताया जाता है कि चंदेल वंश के राजाओं, यानी कि जो चंदेल वंश के राजा थे, उनके शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की जो खजुराहो में जो चंदेल वंश के राजा थे उनके शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासनाएं शाखा का अत्यधिक बोलबाला था। यानी कि जिस समय चंदेल वंश राज किया करते थे खजुराहो पर, उस समय जो तांत्रिक समुदाय था उसकी उपासना मार्गी शाखा का अत्यधिक बोलबाला था। वहाँ उनका ज़्यादा वर्चस्व था, जो तांत्रिक समुदाय था उनका ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था इस समय। और जब उनका बोलबाला था तो वहाँ पर उस समुदाय के लोग जो थे तांत्रिक समुदाय के लोग थे, वो मानते थे कि योग और काम भोग दोनों से ही मोक्ष का साधन मानती थी। उनका मानना यह था कि यदि हम योग करें और काम भोग करें तो इनसे यानी मोक्ष जल्दी मिलता था मोक्ष। यानी कि हम अभी बोलते हैं कि स्वर्ग मिलने या कुछ भी बोल दो, तो इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि यदि हम योग करें और काम भोग करें तो इनसे हमें मोक्ष मिलेगा। और जो खजुराहो का मंदिर है उनके इन्हीं क्रियाकलापों इन्हीं चीज़ों से खजुराहो के मंदिरों में इनकी मूर्तियों का सौंदर्य किया गया है। मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों के ही देन है। तो दोस्तों यही है खजुराहो का कुछ इतिहास। और मैं आपको ये बता दूं कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में एक ऐसा समय था कि जो संपूर्ण बुंदेलखंड तो क्या संपूर्ण भारत में चंदेलों का राज हुआ करता था। और उन्हीं चंदेलों के समय खजुराहो में जो जितनी भी पर्यटक स्थल बने, जितनी भी जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हमें आज पढ़ने को मिली हैं, ये उसी समय की थी, जो 950 ईस्वी से और इसके और पहले से ही सारा चीज़ देखने सुनने पढ़ने को मिलता है हमें। 950 से 1050 तक तो ये खजुराहो का ही जो ये मूर्तियाँ बनी उनका ही है। और आप लोग, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या थोड़ा सा भी इसमें कुछ आपको लगा हो कि नहीं ये वीडियो हमें कुछ आगे काम दे सकता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खजुराहो की सुंदरता को निहारते हैं। आप लोग, यही वो मूर्तियाँ हैं जो चंदेल वंश के शासनकाल में, यानी कि जो तांत्रिक समुदाय हुआ करता था, उन्हीं के द्वारा मंदिरों का, यानी ये आ गया आपका ये नंदी मंडपम, ये भी यहाँ का एक खास मंदिर ही है। और चलो दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें और मिलती किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।